रेसिप्रोकल और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स दोनों सेम चीज है। रेसिप्रोकल और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए रेशनल नंबर। रेशनल नंबर का बात जब भी करेंगे तो वो p बाई क्यू के ही फॉर्म में होगा। तो देखो ये कहता क्या है कि अगर ऑन मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए रेशनल नंबर बाय ए नंबर, किसी एक नंबर से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो वो इक्वल टू 1 होना चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग 3/4 है, इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 4/3 से तो क्या होगा, 1 होगा। 4 कैंसिल, 3 कैंसिल। तो ये क्या हो रहा, 3/4 को रेसिप्रोकेट कर रहे हैं, मतलब रिवर्स कर रहे हैं। जो डिनोमिनेटर में था वो न्यूमरेटर में, जो न्यूमरेटर में था वो डिनोमिनेटर में, तो इज इक्वल टू 1। तो इस 3/4 के लिए ये 4/3 या तो रेसिप्रोकल नंबर कहलाएगा या 4/3 मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहलाएगा। ओके देखो, वी कैन से दैट c by d 4/3 is the reciprocal or multiplicative inverse of another rational number a by b 3/4 if a by b 3/4 into c by d 4/3 is equal to 1। इजी है। अगर हम लोग केस को दूसरा एग्जांपल लेंगे, -5/7, तो इसमें कितने से मल्टीप्लाई करें कि 1 आएगा। 7 कैंसिल हो जाना चाहिए, -5 कैंसिल हो जाना चाहिए। तो यानी 7/-5 इज द रेसिप्रोकल ऑफ 5/7, इज द रेसिप्रोकल ऑफ 5/7 और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 5/7। सिंपल है, याद रखना। अगर हम लोग देखो 1 को कितने से मल्टीप्लाई करना चाहिए कि 1 आ जाए, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। -1 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। -1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। माइनस प्लस, -2 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। -2 को 1/-2 से, -2 कैंसिल होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि 1 1 1 1 तो 2 2 2 नहीं, 1/2। टेक केयर ऑन दिस थिंग। ओके ठीक है, तो इससे हम लोग क्या देख रहे हैं कि 1 हैज इट्स ओन रेसिप्रोकल एंड -1 हैज इट्स ओन रेसिप्रोकल और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, एंड 0 हैज नो रेसिप्रोकल। 1 हैज इट्स ओन रेसिप्रोकल, -1 हैज its own reciprocal, but -2 has 1/-2। ओके, डोंट कंफ्यूज। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में क्या हो रहा था, मल्टीप्लाई करने पर एक नंबर को न, एक रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करने पर 1 आ रहा था। इसमें क्या है, एडिटिव इनवर्स में अगर नंबर को हम लोग ऐड करेंगे तो वो 0 होना चाहिए। ओके, ऑन एडिंग बाय ए नंबर रिजल्ट शुड बी 0। एक ये है, या कह दो जो नंबर दिया हुआ है उसका निगेटिव ले लेंगे और दोनों को ऐड करेंगे तो 0 हो जाएगा। जो नंबर दिया हुआ है उसका निगेटिव ले लेंगे और दोनों को ऐड कर देंगे तो 0 होगा, यानी 2 + -2 इज इक्वल टू 0। 2 पॉजिटिव है, इसका निगेटिव -2, दोनों को जोड़ेंगे तो 0 आएगा, यानी देन दैट नंबर विल बी निगेटिव और एडिटिव इनवर्स फॉर दैट नंबर। ओके, यानी जो नंबर दिया हुआ उसका निगेटिव ले लो ऑटोमेटिकली। अब -2 है, इसका निगेटिव लोगे, निगेटिव ऑफ -निगेटिव टू 2, तो निगेटिव ऑफ -2 इज 2। ट्राई टू अंडरस्टैंड, निगेटिव ऑफ -2, निगेटिव ऑफ -2 इज इक्वल टू 2। निगेटिव ऑफ 2 मीन्स -2 केवल। ठीक है, निगेटिव ऑफ 2 मीन्स -2। देखो लैंग्वेज में बोल रहा था ना कि मैथ केवल वर्ड नहीं, मैथ केवल नंबर नहीं है, इट इज ऑल्सो लैंग्वेज। लैंग्वेज का हिंदी समझ में आना चाहिए आपको, बस क्वेश्चन बन जाएगा। ऐसा कोई क्वेश्चन ही नहीं है, आप खुद सोचो आपको क्वेश्चन कौन सा नहीं बनता है जब तक कि आपको समझ में नहीं आता। जैसे ही समझ आता है आप बना डालते हो क्वेश्चन को। तो है ना, मैथ इज ए गेम, मैथ इज ए गेम। अगला स्टेप क्या होगा, गेम में भी अगला स्टेप क्या होगा, दुश्मनों को कैसे मारना है, इसमें क्वेश्चन कैसे सोल्व करना है। सो दिस इज ऑल अबाउट गेम। निगेटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स हमें फाइंड आउट करना है 3 का, तो
तो 3 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, जस्ट चेंज द साइन, 3 को -3 कर दो, दोनों को ऐड करोगे इज इक्वल टू 0 भी हो रहा, ठीक है। 3 यानी ये 3/1 ही है, 3/1 का एडिटिव इनवर्स तो -3/1, दोनों को ऐड करोगे तो रिजल्ट 0 ही आएगा। अगर आपके पास -17/19 है तो इसका साइन चेंज कर दो, जस्ट ये 7/19 हो जाएगा, दोनों को ऐड करोगे 0 आएगा आपका आंसर। तो ऑब्जर्वेशन हमारा यही कह रहा कि जस्ट चेंज द साइन, जस्ट चेंज द साइन, अगर माइनस है तो प्लस हो जाएगा, अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, जस्ट चेंज द साइन, याद रखना है इसको। अभी जो हमने पढ़ा था वो था एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स। अभी हम पढ़ रहे हैं एडिटिव आइडेंटिटी। इनवर्स में क्या था, जो नंबर था उसका निगेटिव नंबर लेना है, मतलब साइन चेंज करके वो रिजल्ट 0 होगा। आइडेंटिटी में क्या होगा, जो नंबर दिया हुआ है उसमें एडअप करोगे सेम नंबर ही ऑब्टेन्ड हो जाएगा हमें। सो 0 इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी फॉर ए रेशनल नंबर if a by b plus 0 is equal to 0 plus a by b is equal to a by b, 1/2 plus 0 is equal to 0 plus 1/2 is equal to 1/2 आएगा। therefore 0 is the additive identity for this rational number। सिंपल है, एडिटिव आइडेंटिटी एंड इनवर्स याद रखना, दोनों अलग अलग चीज है। हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पढ़ा था, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पढ़ा था। अब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, इनवर्स में क्या था, अगर जो नंबर दिया हुआ है उसमें हम लोग कितने से मल्टीप्लाई करें तो 1 आएगा, ये था। दिस इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। आइडेंटिटी क्या होगा, एक नंबर में अगर हम लोग 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा नंबर सेम नंबर होगा, देयरफॉर 1 इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर रेशनल नंबर। तो अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, सॉरी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जिसे रेसिप्रोकल ऑफ नंबर भी कहते हैं, एडिटिव इनवर्स जिसे निगेटिव ऑफ नंबर भी कहते हैं, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी। इसमें रिजल्ट क्या होता है, रिजल्ट हमारा 1 आता है, इसमें रिजल्ट हमारा 0 आता है। इसमें क्या है कि नंबर इज मल्टीप्लाइड और इसमें भी नंबर इज एडेड, ठीक है। जस्ट क्लोज योर आई, रिवाइज वंस in your mind itself. Okay student, thank you, hope you are enjoying it, thanks a lot.